Good morning, students. How are you? I hope you are safe and healthy at home. Students, it is a challenge for us to stay at home. Don't roam without any reason. Stay at home and do your homework. बच्चों, बिना किसी रीज़न के घर से बाहर ना निकले, आप अपने घर रहें, सेफ रहेंगे और आप लोगों को जो होमवर्क मिलता है उसे आप घर पर बैठकर आराम से कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है जो इंडिया के जो ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र, उसके ऊपर जो अपना लेसन चल रहा है। लास्ट जो टॉपिक था वो सिंधु अपवाह तंत्र के ऊपर जो हमने पढ़ा। आज जो है हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र की। भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो अपवाह तंत्र है उनमें से जो ना गंगा नदी तंत्र जो है उसमें सबसे टॉप में आती है। इसके जो टॉपिक होंगे उसके अंदर हम करेंगे कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र में ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और साथ इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। बच्चों, बात हम गंगा नदी की करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो गंगा नदी है वो भारत की एक सांस्कृतिक और बहुत ही पवित्र और पूजनीय नदी इसको माना जाता है। हिंदू धर्म के अंदर जो है गंगा नदी को जो है सबसे पवित्र जो है माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके उद्गम स्थल के बारे में कि यह जो है कहाँ से निकलती है। बच्चों, जो गंगोत्री एक हिमनद है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है जो कि 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य के अंदर आता है। स्टार्टिंग में यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तत्पश्चात जो है यह नदी देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है, तब जो है यह गंगा नदी कहलाती है। उसके बाद कहता है कि जो नदी है अपनी गंगा नदी, यह हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में जो है ये प्रवेश करती है। उससे पहले जो है यह नदी पर्वतीय भागों में ही अपना जल को प्रवाह करती है। इस नदी के दोनों छोर, चाहे वो दक्षिण की ओर हो चाहे वो दक्षिण पूर्व की ओर हो, इसकी जो ना बहती हुई जो ना ये पूर्व की ओर चलती है और इसके अंदर जो है बहुत सी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती है। यह नदी हुगली में जाकर जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है हुगली में जाकर जो है ना वहाँ पर ये विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा जो है वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल के अंदर बहती है और दूसरी शाखा जो है मेन शाखा जो इसकी वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बच्चों, इस नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, जिसमें यह उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में जो है 520 किलोमीटर जो ना ये मार्ग तय करती है। तो कुल मिलाकर जो है हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ना इस नदी का जो है अपवाह तंत्र सबसे लंबा है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी कि इस इतने क्षेत्र में जो इसकी सहायक नदियाँ भी जो इसके अंदर शामिल होती है। यह भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये तो आपको ये टॉपिक स्टार्ट होने से ही पहले आपको जो है बता दिया गया था कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र और सबसे महत्वपूर्ण जो अपवाह तंत्र है वो गंगा नदी का है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी व अंत्यवाही नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अंतवाही नदियाँ शामिल है। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि यह नदी इतनी महत्वपूर्ण और इतना विशाल क्षेत्र जो है ये कवर करती है कि इस नदी के अंदर जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी इसमें आकर शामिल होती है और
जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती है और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बहती है, वो नदियाँ भी अपना जल गंगा नदी में आकर गिराती है। इस दौरान जो प्रायद्वीपीय जो पठार से जो नदियाँ निकलती है, उनके अंदर सोन इसके जो है दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली जो सहायक नदियाँ जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा जो है इसकी प्रमुख ये नदियाँ जो है वो बाएं तट की तरफ जो है वो मिलती है। और उसके बाद जो ना यह पानी अपना जो बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो सहायक जो नदियां हैं, उन नदियों की जो विशेषताएं हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में। बच्चों, जो गंगा नदी है, उस नदी की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी यानी कि जो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो रिवर है वो है यमुना। यमुना नदी जो है वो सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि गंगा के समानांतर बहते हुए इलाहाबाद में आकर जो है वो मिलती है। बच्चों, यह नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से जो है निकलती है। आपको याद होगा, गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। ये चीज़ दोनों आपस में जो मिल रही है, गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। जो हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल से जो है वो निकलती है, जिसकी ऊंचाई जो है 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और इलाहाबाद यानी कि प्रयाग स्थल पर आकर जो है ना ये गंगा से मिल जाती है। उसके साथ ये क्या कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन नदी, ये नदियाँ पहले यमुना नदी के अंदर आकर जो है मिलती है, तत्पश्चात यमुना जो है इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। बच्चों, भारत के अंदर हरियाणा के अंदर भी जो है यमुना नदी जो है वो इसका बहुउद्देशीय पर्पज से जो इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों को और भी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यमुना नदी जो है यमुनानगर जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है उसके सीमा के साथ साथ जो है ये बहती है। और दिल्ली में यह नदी जब पहुंचती है तो दिल्ली के बाद जो इसका जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का जितना भी सीवरेज का जो पानी है वो इस नदी में डाल दिया जाता है। दिल्ली से निकलने के बाद, गुजरने के बाद जो है यह नदी जो है ना एक जो है एक गंदे नाला जो है बनकर रह जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वह है चंबल नदी। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। उत्तरमुखी होकर एक माखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपने उत्खात भूमि का अर्थ होता है बैडलैंड, जिसको बैडलैंड बोल देते हैं, कि वो भूमि जो है कृषि के लायक नहीं है। नदी जो है वहाँ के जो पानी को जब उस एरिया में फ्लो करता है तो काफ़ी गहरे खड्डे बना देती है, तो वो भूमि जो है ना कृषि के लायक नहीं बच पाती। उसके बाद हम बात करते हैं गंडक नदी। दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा में जो है ये विभाजित होती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। उसके बाद है घाघरा नदी। पामचुंगो हिमनद से निकलती है। तेला
सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह सीसीपाना पानी में यह गहरे उपमहाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। और शारदा नदी जो काली या काली गंगा इससे मैदान में मिलती है और छपरा में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद है कोसी। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों ये माउंट एवरेस्ट, वहाँ उसके जो उत्तर से यह निकलती है और नेपाल में बहते हुए जो ना ये हिमालय को पार करती है। उसके पश्चात जो है ना यह बिहार के अंदर जो ना ये प्रवेश करती है। बिहार में जब ये नदी पहुँचती है बच्चों, तो वहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लेकर आती है। इस नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बदनाम है अपना रास्ता बदलने में। जब रास्ता बदलती है तो वहाँ पर जो है काफ़ी फ्लड या बाढ़ जो है उस भाग में लेकर आती है। उसके बाद है हम बात करेंगे जो इसकी जो प्रमुख जो नदियाँ हैं उन्हीं के बारे में। यहाँ पर जो प्रमुख जो नदी है उसमें दामोदर नदी जो है वो शामिल की गई है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है। बच्चों ये हुगली नदी वही है जो गंगा से एक धारा जो है वो अलग होती है, जो कि पश्चिम बंगाल में बहते हुए कलकत्ता के पास जो है ना वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल को गिराती है। तो दामोदर नदी जो है वो उस भ्रंश घाटी में बहती हुई हुगली नदी में गिरती है। बाराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कहे जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने बस में कर लिया है। और बच्चों आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं कि दामोदर नदी के ऊपर जो दामोदर घाटी परियोजना जो स्टार्ट की गई है, उससे उसके आसपास के एरिया में जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप्ड हुआ है। उस एरिया के अंदर जितनी भी जो आसपास जहाँ भी आयरन स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है, उसको जो ना एनर्जी सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी जो सप्लाई है वो इसी घाटी से जो है वो पूरा किया जाता है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। बच्चों कुछ एक नदियां हैं जो इतनी ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, जिनको जो हमने जो है वो छोड़ दिया है। जितने जो मेन जो टॉपिक है, इस जो मेन जो रिवर्स है उनके बारे में जो है हम जान रहे हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बच्चों यह विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी तंत्र में जो है ना वो आता है। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट जो ना ये निकलती है। बच्चों ये वही श्रेणी है कैलाश पर्वत जिससे दो नदियां और पहले मैंने आपको बताया था। एक था सिंधु नदी और दूसरा था सतलुज नदी। दोनों नदी जो ना इस कैलाश पर्वत से निकलती है और तीसरी जो अपनी ये ब्रह्मपुत्रा नदी। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत में शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तिब्बत के अंदर बच्चों इसका जो नेम है वो ब्रह्मपुत्रा नहीं है, वहाँ पर इसका नाम जो है वो सांगपो जो है इसका नाम रखा गया है, जिसका अर्थ है प्योर, बिल्कुल शोधक भी, बिल्कुल साफ़ है ये पानी। उसका पानी जो है ना उस तिब्बत पठार के अंदर जो है काफ़ी स्वच्छ और साफ़ है पानी वहाँ का। बिल्कुल भी उसके पानी में जो ना बिल्कुल भी जो है अवसाद नहीं तैरते। इसका रीज़न तो ये है बच्चों कि उस भाग के अंदर जो है बिल्कुल भी रेनफॉल यानी बारिश जो है वो नहीं होती। उसका जो जल का स्रोत है वो वहाँ के ग्लेशियर है, जिसकी वजह से जो है वहाँ का जो पानी जो है इस नदी का जो पानी जो है वो काफ़ी प्योर दिखता है और मिलता है। उसके बाद जो है यह मध्य हिमालय में जो नामचा वरवा जो बच्चों वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वहाँ से जो ना ये एक गहरे माखंड यानी कि गार्ज का जो है वो निर्माण करती है और उसके साथ ही जो ना ये काफ़ी तेज़ बहती है वहाँ पर और यू एंटर लेते हुए जो ये भारत के अंदर जो है ये प्रवेश करती है। और जैसे ही यह नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है उस
भाग के अंदर जो है भारी वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो ये एंटर करती है, और उस भाग में एंटर करने के बाद इसकी जल की मात्रा जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और बढ़ने के साथ ही जो है ना उसके जल में जो है अवसाद की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद ये कहता है कि जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो असम घाटी में लगभग 750 किलोमीटर की जो यात्रा जो है यह करती है, और उस दौरान जो है इसके कुछ सहायक जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो इसमें आकर मिलती है, जिसमें दिहांग है, धनसरी दक्षिण दिशा की तरफ से ये आती है, और ये सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोश जो ना ये नदियां जो है वो दाहिने तट की तरफ से जो है वो आती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहाँ प्रवेश करने के साथ ही जो ना इसमें दक्षिण दिशा में जो ये बहती हुई है, और साथ में जो ना उसमें गंगा नदी आकर जो है मिलती है। गंगा नदी के मिलने से पहले जो ना इस नदी को जो है जमुना नाम से जो है वो पुकारा जाता है, और लेकिन जैसे ही गंगा नदी इस नदी में आकर मिलती है बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर इसका नाम जो है बदलकर पद्मा रखा गया है। पहले जमुना है, जैसे ही जमुना और गंगा आपस में मिलती है तो वहाँ पद्मा जो है ना ये कहलाती है, और उसके बाद जो है यह बंगाल की खाड़ी में जो है अपने जल को गिराती है। जल के गिराने के बाद जो है ना वहाँ पर वर्ल्ड का जो सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है। बच्चों, जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन में जो काफ़ी जो है बदनाम है ये, जिसके कारण जो है बांग्लादेश में जो है ये भारी भरकम जो है बाढ़ लेकर आती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, यह टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।